हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम एसवी बख्शी बुक से सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वाले टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम आई लेटर वाले वर्ड्स को कवर कर रहे हैं। और इससे पहले की वीडियोस अगर किसी ने वॉच नहीं किए हैं तो आप जाकर सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है और सीक्वेंस में सारे वीडियोज़ लगे हुए हैं। आप सारे वीडियोज़ को सीक्वेंस में जाकर वॉच कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड, इम्पैक्चुअस। इम्पैचुअस का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। इसमें ओ यू एस जो सफिक्स दिया है ये एडजेक्टिव का ही सफिक्स होता है। इम्पैचुअस का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि कुछ पर्सन्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब भी वो किसी काम को करते हैं तो वो उसमें बिल्कुल भी विवेक नहीं लगाते, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार करते हैं उस पर, ना ही कोई मंथन करते हैं और जल्दबाजी में उस काम को करते हैं। तो उसको क्या बोला जाएगा? इम्पैचुअस। या यू कैन से एक्टिंग आर डन क्विकली एंड विदाउट थिंकिंग। कोई भी कार्य जो बिना विचारे किया जाता है, जल्दबाजी में किया जाता है, तो उसे बोलते हैं इम्पैचुअस। ठीक है, इसको स्ट्रिक से मेमोराइज कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कीवर्ड निकल कर आ रहा है आई। आई माने क्या हो गया? मैं। और यहाँ पर क्या आ रहा है? पेटू। ठीक है, मान लीजिए ये पेटू है और ये क्या कह रहा है कि मैं पेटू हूँ। आई एम, आई माने मैं, एम मानू हूँ, पेटू हूँ। मैं पेटू हूँ इसलिए खाने में हमेशा उतावलापन दिखाता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है? उतावलापन, जल्दबाजी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं जल्दबाजी दिखाना। तो आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग जो बहुत ही खाने में बहुत ही शौकीन होते हैं, वो जल्दबाजी में खाते हैं, पेटू टाइप के होते हैं, बहुत उतावलापन दिखाते हैं। तो इस तरह से इस वर्ड को मेमोराइज कर लेंगे। इस वर्ड को हमने इस सेंटेंस में भी यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में इस वर्ड को यूज किया है। हर इम्पैचुअस बिहेवियर, उसका जो इम्पैचुअस बिहेवियर है, उसका जो जल्दबाजी वाला जो व्यवहार है, ऑफन माने प्राय, गॉट हर इनटू ट्रबल। ट्रबल माने क्या होता है? ट्रबल माने होता है परेशानी। तो उसका जो जल्दबाजी वाला जो व्यवहार है वो हमेशा उसको परेशानी में डाल देता है। इसके सिनोनिम्स हैं वायलेंट। जैसे वायलेंट माने क्या होता है? हिंसात्मक। जो हिंसात्मक तरीके से काम किए जाते हैं वो बहुत जल्दबाजी में किए जाते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विवेक या कोई समझदारी यूज़ नहीं की जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है? बहुत अधिक हानि होती है। इम्पल्सिव का मतलब होता है बिना सोच विचार के किया हुआ। इम्प्रूडेंस, इसमें हम देखेंगे कि प्रूडेंस जो वर्ड दिया है, प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब होता है विवेक। ये अगर हम आई एम प्रीफिक्स को हटा दें तो प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? विवेक या समझदारी। इसका मतलब क्या होता है? विवेक या फिर समझदारी। ठीक है, तो आई एम प्रीफिक्स अगर इसमें जोड़ देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा मतलब अविवेकता। तो इम आई एम जो प्रीफिक्स है इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? नॉट। यानी कोई ऐसा काम जो विवेक के साथ नहीं किया गया है, समझ के साथ, सोच समझ के साथ नहीं किया है, जल्दबाजी में किया गया है, तो इसको क्या बोलेंगे? इम्प्रूडेंस। ठीक है, इनडिस्क्रेशन हो गया। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। इसके एंटोनिम्स दिए हैं कंसिडरेट, कंसिडरेट हो गया, कंपोज्ड हो गया। जैसे आपने देखा होगा जो पोइट्स होते हैं, जो कवि होते हैं, जब कभी भी वो किसी पोइम को कंपोज करते हैं या लिखते हैं तो वो क्या करते हैं? बहुत सोच समझकर उसको कंपोज करते हैं। तो ये इसका क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। डिस्क्रेशन हो गया। डिस्क्रेशन का मतलब विचारशीलता। ठीक है, और प्रूडेंस का मतलब वही विवेक, समझदारी या विचारशीलता हो गया। तो ये सब इसके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है कोई बाधा या फिर अड़चन या रुकावट। ठीक है, तो इसको रूट वर्ड से याद कर लेंगे। ठीक है, रूट वर्ड, इसमें आई एम आ रहा है। आई एम जो प्रीफिक्स होता है इसका मतलब इनटू भी होता है और इसका मतलब नॉट भी होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब इनटू हो गया। और ये जो पेडी है, इस पेडी का मतलब होता है, इस पेडी का मतलब फीट होता है। फीट का मतलब पैर। तो अगर किसी के पैरों में क्या कर दिया जाए? बेड़ियाँ डाल दी जाए। ठीक है, यानी उसके पैरों में अगर बेड़ियाँ डाल दी जाए तो कहने का मतलब क्या हुआ कि उसके सामने एक बाधा या अड़चन जो है वो क्रिएट कर दी है। इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। मेंट जो है वो नाउन का क्या है? सफिक्स है। तो ये वर्ड जो है वो नाउन है, इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब क्या हो गया? बाधा या अड़चन। ठीक है, इस वर्ड का हमने सेंटेंस में यूज किया है। ही क्रॉस्ड, उसने क्रॉस किया, द इम्पेडिमेंट, उसने बाधा को पार किया, ईजली माने आसानी से। तो उसने आसानी से बाधा को पार किया। इसके सिनोनिम्स हैं हर्डल। हर्डल का मतलब भी बाधा होता है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब भी बाधा या अड़चन होता है। हिंड्रेंस का मतलब भी बाधा या अड़चन होता है। और ट्रेडिशन का मतलब भी सेम होता है। तो ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। इसके एंटोनिम्स हो गए असिस्टेंट। असिस्टेंट का मतलब संयोग। आपके सामने कोई बाधा थी, ठीक है, या कोई अड़चन थी, असिस्टेंट का मतलब हो गया संयोग। उसने आपका क्या किया? सहयोग किया। मतलब आपके सामने जो बाधा थी
उस बाधा से निकालने में किसी ने आपका क्या किया, सहयोग किया। तो असिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, सहयोग हो गया। इसके बाद कॉन्क्रेंस का मतलब क्या हो गया, सहमति हो गया, सहमति या संयोग। डेलिवरेंस हो गया, डेलिवरेंस का मतलब होता है मुक्ति। एक बाधा थी आपके सामने, अड़चन थी, उससे आपको क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। तो ये इसका क्या हो गया, एंटोनियम्स हो गया, इसका एंटोनियम हो गया। इसके बाद है एड का मतलब भी सहायता होता है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो इसके क्या हो गए, एंटोनियम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड दिया है इम्पेयर। तो इम्पेयर का मतलब होता है बिगाड़ देना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। किसी चीज़ को बिगाड़ देना या किसी चीज़ को क्या कहना, किसी चीज़ को मतलब कमज़ोर कर देना, छीड़ कर देना, छीड़ करना या कम करना क्या कहलाता है, इम्पेयर कहलाता है। ठीक है, अब इस वर्ड का यूज़ इस सेंटेंस में किया गया है। ड्रिंकिंग एल्कोहल, जो एल्कोहल ड्रिंकिंग होता है वो कैन कर सकता है इम्पेयर। इम्पेयर का मतलब क्या हो गया, इम्पेयर का मतलब बिगाड़ देना योर हेल्थ। तो ड्रिंकिंग एल्कोहल जो है वो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। ड्रिंकिंग एल्कोहल कैन इम्पेयर योर हेल्थ। यहाँ पर इसके सिनोनियम है डिमनिस। डिमनिस का मतलब होता है छीड़ करना यानी कि कम करना, किसी चीज़ को बिगाड़ देना। डेटरेट का मतलब भी होता है बिगड़ना या फिर बिगाड़ना। डिस्कम्पोज कर देना किसी चीज़ को, वर्सन कर देना। वर्सन कर देना मतलब किसी स्थिति को बहुत अधिक बिगाड़ देना। अब इसके एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं। तो रीस्टोर करना, ठीक है, रीस्टोर करना, री माने दोबारा किसी चीज़ को स्टोर करना। कोई चीज़ कमज़ोर हो गई है या बिगड़ गई है, ठीक है, उसमें क्षति पहुंच गई है, तो उस चीज़ को दोबारा रिस्टोर कर लेना, इसका क्या हो गया, एंटोनियम। रिवाइव करना, री का मतलब होता है अगेन, और वाइव और सेकंड बी आई और बी का मतलब क्या होता है, लाइफ। इसका मतलब क्या होता है, लाइफ। तो इसका मतलब क्या हो गया, कम बैक टू लाइफ, यानी कि दोबारा किसी चीज़ को शुरू करना, दोबारा किसी मतलब दोबारा लाइफ को शुरू करना। रिसरेक्ट, रिसरेक्ट का मतलब भी सेम हो गया, ठीक है, री माने दोबारा हो गया। और एस यू एर सर, इसमें जो रूट वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, ओवर। ओवर, ओवर का मतलब किसी चीज़ पर जीत हासिल करना, री माने दोबारा, ठीक है। किसी चीज़, कोई चीज़ बिगड़ गई है या मतलब उसमें क्षति आ गई है, तो दोबारा आपने उस पर जीत हासिल कर ली, यानी दोबारा आपने उस काम को शुरू कर दिया। पुनर्जीवित करना जिसे कहते हैं, रिपेयर करना, आपने उसकी क्या कर दी, रिपेयर कर दी। कोई चीज़ बिगड़ गई, आपने उसकी मरम्मत कर दी। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो उसके क्या हो गए, एंटोनियम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी वर्ड तो सभी को पता होगा। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारे अंदर एक क्या होती है, इम्यूनिटी होती है, जो हर प्रकार के रोग से लड़ने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है, जैसे किसी ने आपकी आलोचना की, किसी ने आपकी बुराई की, ठीक है, तो उस आलोचना का आप पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत अधिक स्ट्रांग है। तो इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया, आलोचना आदि से बचने की जो क्षमता होती है या रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, इम्यूनिटी कहलाती है। इम्यूनिटी, इसको हमने सेंटेंस में यूज किया है, बूस्ट योर इम्यूनिटी। अपनी इम्यूनिटी को क्या करो, बूस्ट करो। इसके सिनोनिम्स हो गए, यहाँ पर ये जो सिनोनिम दिया है इसकी स्पेलिंग सही कर लेंगे। इसमें इसकी स्पेलिंग होगी PRE, ठीक है, ई पहले लिख दिया है, PRE होगा, प्रेरोगेटिव, ठीक है, प्रेरोगेटिव। तो प्रेरोगेटिव का मतलब होता है विशिष्ट, विशिष्ट अधिकार या वरीयता जिसे कहते हैं, ठीक है, वरीयता। और इसके बाद हो गया प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब भी क्या होता है, सुविधा या विशेष अधिकार। आपके अंदर क्या है, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग है, मजबूत है, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको विशेष अधिकार मिला हुआ है, आपको एक सुविधा मिली हुई है, एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन। तो ये सारे इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। प्रिविलेज जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये मिसस्पेल्ड वर्ड में बहुत पूछा जाता है। इसके एंटोनिम्स की अगर बात करें, ब्लेम। ब्लेम का मतलब होता है दोष। अब अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो अगर कोई आप पर दोष लगाएगा तो क्या हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है, इम्यूनिटी मजबूत है, तो किसी भी प्रकार के ब्लेम पर आप पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो ये इसका क्या हो गया, एंटोनियम हो गया। सेंसर जो वर्ड है वो भी इसका एंटोनियम है। सेंसर का मतलब भी क्या होता है, सेंसर का मतलब भी क्या होता है, ब्लेम होता है, किसी भी प्रकार का कोई ब्लेम होता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है
प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कोई नुस्खा। नुस्खा, जब आप कभी बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या बताता है, एक नुस्खा बताता है कि इस नुस्खे का यूज़ कर लीजिए। या फिर चश्मा, जब जब आप कोई चश्मा बनवाने जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक निर्देश देता है और नुस्खा बताता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है। और इसके बाद हो गया इंटरडिक्शन। इंटरडिक्शन का मतलब हो गया पाबंदी। तो ये सब इसके क्या हो गए, एंटोनियम, एंटोनियम हो गए। ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। जैसे ये जितने भी वर्ड्स बताए थे मैंने एंटोनियम्स के, ब्लेम के सेंस में। ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो है वो किसके सेंस में, ब्लेम के सेंस में। मतलब अगर आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा मजबूत है तो किसी भी प्रकार के ब्लेम पर, किसी भी प्रकार के सेंसर पर, ठीक है, आप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और प्रिस्क्रिप्शन का मतलब वही हो गया, नुस्खा या चश्मे के लिए जो निर्देश होते हैं। जैसे आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, आप वीक हो, तो डॉक्टर आपके लिए क्या बताता है, नुस्खा बताता है। तो ये